साहिब बंदगी सतनाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो। सभी भक्तों की सभी संतों की सदाई जय हो। जय जय सतगुरुदेव महाराज की सदाई जय हो। तो मेरे भाई, काफी दिन से अपने चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान मूल ज्ञान समझा रहा हूं लोगों को कि उनकी विवेक बुद्धि में पड़े। युगों युगों से ये जीव वहीं के वहीं रुका पड़ा है। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, कोई झूठ बोलता है, कोई मान सम्मान पाने के लिए छल कपट करता है और कर्म के अनुसार लख 84 ये जीव भोगता है। जीव मरता नहीं है, जीव अमर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मरता कौन है भाई? मरता है मेरे भाई ये शरीर। इसी को साहब कहते हैं, हम ना मरे मरे संसारा, हमको मिला जयावन हारा। युगों युगों से ये जीव वहीं के वहीं बैठा रहता है, कर्म कांड करता है। कोई पुण्य कर्म करता है, कोई पाप करता है और कर्मों के अनुसार उसे दुख सुख इस संसार में मिलता है। तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी कि आखिर मैं समझा क्या रहा हूं और आप समझ क्या रहे हो। आदि दुनिया निर्गुण निराकार को मानती है, आदि दुनिया सर्वगुण साकार को। और सत्य से, सत्य क्या है? सत्य है मेरे भाई आत्मा। इसी को सदगुरु कबीर साहब आत्मा का भेद बताने आते हैं और अपना पंथ चलवाते हैं। तमाम आपको गुरु मिल जाएंगे। कोई तीर्थ स्थलों के चक्कर कटवा देता है, कोई मेरे भाई कर्म कांड करवा देता है, कोई अक्षरों को जो जोड़ के दे देता है कि इससे भाई जपो मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, नामे जप में, नामे तप में, नामे क्रिया कर्म में रहता, नहीं योग संन्यास में। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे, में तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। तो भाई मेरे कबीर साहब को हर इंसान तो नहीं मानता है। तो कहने का मतलब यहाँ ये सिद्धांत है कि आत्मा को कहाँ ढूंढे रे बंदे, आत्मा तो तेरे पास में। नहीं भाई मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा में, ना कैलाश में, ना तीर्थ स्थलों में, और नहीं मेरे भाई शरीर में। कुछ लोग गुरु ऐसे मिल जाएंगे जो काया में ही ध्यान लगा देंगे, कुछ अपनी शकल का ध्यान करवा देंगे और अपने शिष्यों को कह देंगे कि अंत समय मैं लेने आऊंगा। मेरे भाई क्या मेरे भाई बिल्डिंग लेने आएगी? अरे शरीर तो मेरे भाई 5 तत्व का बना हुआ है। 5 तत्व से बना है और 5 तत्व ये बनते बिगड़ते हैं भाई। शरीर तो एक दिन छोड़ना पड़ेगा, छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? तो मेरे भाई ये बात समझनी पड़ेगी। आखिर में समझा क्या रहा हूं, आप समझ क्या रहे हो। शरीर को तो मेरे भाई एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा, तब कहाँ जाओगे? शरीर छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे, या शरीर में ही अपना अड्डा जमा के रखोगे? शरीर तो भाई अंतिम समय आएगा तो खाली करवा देगा। कुछ गुरु मिल जाएंगे आपको, गुदा चक्र में ध्यान लगवा देंगे, या इंद्री कमल में ध्यान लगवा देंगे, या नाभि चक्र में,
या हृदय में कहेंगे, हृदय में ही परमात्मा रहता है, या कंठ चक्र में ध्यान लगवा देंगे, या मुख से बोलने वाले कोई अक्षर दे देंगे, हिंदी, इंग्लिश, अरबी, फारसी, तमाम भाषाओं के अक्षर दे देंगे भाई कि इनको जपो मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। तो नहीं मेरे भाई, नामे जप में, नामे तप में, नामे क्रिया कर्म में रहता। नहीं मेरे भाई, जप करने से परमात्मा मिलता है, न क्रिया कर्म करने से मिलता है परमात्मा। परमात्मा स्वयं तेरे पास है। इसको लखाने वाला एक भेदी सतगुरु चाहिए जीवन में, और भेदी सतगुरु मिलना इतना आसान नहीं है मेरे भाई। भेदी सतगुरु मिलना इतना आसान नहीं है। सतगुरु सोई सत्य नाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम ना आवे। बाकी मेरे भाई गुरु कोई काम नहीं आता है। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गहरे थूता दे उड़ाए। सब कुछ छुड़वा दे, उस एक नाम को लखा दे, जिससे मोक्ष मुक्ति होगी। अन्यथा मेरे भाई ये संसार, ये दुनिया कर्म कांडों में उलझी है। कोई मंत्र अक्षर जप रहा है, वाणियों को पढ़ रहा है, वह भी जड़ है। प्राकृतिक देव निरंजन की पूजा है, शुभ कर्म है, और साकार रूप में वही शरीर है, उनका ध्यान करवा रहा है, तब भी भाई प्राकृतिक देव निरंजन की मन की ही पूजा है। तो शायद कहते हैं, देखिए वाणी क्या कहती है, कर्म धर्म की युक्ति बतावे, दान पुण्य बहुविध अर्थावे। कुछ गुरु ऐसे भी मिल जाएंगे, कर्म धर्म की युक्ति बता देंगे और दान लेंगे, कथा कीर्तन पढ़ते रहते हैं, पुण्य करवा देंगे, बहुविध अर्थ आएंगे, उनके अर्थ निकाल के देंगे कि इनसे मोक्ष मुक्ति हो जाएगी। कदापि नहीं मेरे भाई। वज्र दान ले जन्म गमावे, होए ऊट बहु भार लदावे। बहुत दान ले लेंगे और फिर मेरे भाई कर्म के अनुसार वे ऊट की योनि में चले जाएंगे, पशु की योनि में भार लगाएंगे। क्योंकि सच्चे नाम से, सत्य नाम है नहीं उनके पास मोक्ष मुक्ति का। पुण्य कर्म करवाएंगे तो भाई दान लेंगे, जीव को लगेगा कि हमारी मोक्ष मुक्ति करवा देगा, फिर ऊंट बन जाएंगे, ऊंट शाकाहारी पशु बन जाएंगे, और ऊंट होके फिर अपने ऊपर भार ला देंगे। एक जो करे बरत अवतारा, होइए सूकर स्वान से आरा। एक भाई जो निराकार को मानते हैं वो बरत अवतार रखेंगे, वो सूअर और स्वान, कुत्ता जो मांसाहारी जीव हैं उसकी योनि में चला जाएगा, मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। क्योंकि भाई वो मांसाहार भोजन करता है, एक शाकाहार भोजन करता है, दान पुण्य लेता है, जीवों को भटकाता है, मोक्ष मुक्ति नहीं होगी। वज्र दान ले जन्म गमावे, होय ऊट बहु भार लदावे। एक जो करे बरत अवतारा, होइए सूकर स्यान स्यारा। सुअर मांसाहारी जीव बन जाएगा। सूकर स्वान होकिम जो भुगता, बिन निष्कर्म न होइए मुक्ता। बिना मेरे भाई निष्कर्म के बिना उस आत्मा परमात्मा को जाने मुक्त नहीं हो सकता। बहुबंधन से बांधिया एक विचारा जीव, और जीव विचारा क्या करे, जो न छुड़ाए पीव। बहुबंधन से तो बांध दिया है ये जीव, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पाप पुण्य। और जीव विचारा क्या करे, जो न छुड़ाए पीव। पीव यानी परमात्मा। जब तक उस परमात्मा का लखाव नहीं होगा तब तक ये जीव छूट नहीं सकता है मेरे भाई। तो इसी बात को मैं समझा रहा हूँ, काफ़ी दिन से इसको समझें। शायद बंदगी सत्य नाम मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसो।